रात को जब तमन्ना होटल से शिकार के लिए निकली तो होटल के स्टाफ को हिप्नोटाइज करके उसका खून पीने के बाद उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसी ख्याल को पूरा करने के लिए वो भानु को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। उसे अपनी वशीकरण शक्ति पर इतना यकीन हो गया था कि वो अब भानु को वश में करके उसे सबक सिखाना चाहती थी और उसने भानु को वश में कर भी लिया था। पर तभी वहां भूरी आ गई और उसने तमन्ना से सवाल करने शुरू कर दिए। भानु ने मामले को संभालने की कोशिश की पर भूरी के मन में अभी कई सवाल थे और जैसे ही तमन्ना वहां से निकली भूरी ने भानु के सामने सवालों की छड़ी लगा दी। भानु, अरे ऐसे चिल्लाओ मत। क्या तुम भी दीदी की तरह मुझे डरा रही थी? अपना नाटक बंद करो और मुझे बताओ कि ये थी कौन? कौन वो? और अभी अभी तो बताया था तमन्ना है वो। इतनी जल्दी भूल गई तुम? चुप रहो, नाम तो मुझे अच्छे से याद है, पर ये बताओ ये सब क्या चल रहा था? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो वैम्पायर है और वो तुम्हारा खून पीने की कोशिश कर रही है, तुम्हें वश में करके? वश में करके? तो तुम्हें भी लगा कि मैं वश में था? बिल्कुल नहीं बेवकूफ, मुझे पता था कि तुम नाटक कर रहे थे, पर मैं जानना ये चाहती हूँ कि ये सब आखिर क्यों? ओफो भूरी, तुम भी ना। क्या फो? ये एक नई वैम्पायर है। इसका नाम तुमने रुद्रा के दोस्तों के बारे में बताते हुए नहीं लिया। मुझे जानना जरूरी है कि ये कौन है और कितनी ताकत है इसमें। ताकत? अरे वो बच्ची है। बच्ची है? अभी तुम इसे दीदी बोल रहे थे और अब ये बच्ची है? अरे मेरा मतलब ये वैम्पायर्स की दुनिया में बच्ची है। अभी कुल 1-2 हफ्ते ही तो हुए हैं इसके वैम्पायर बने हुए। तुम बेकार ही दिमाग लगा रही हो। क्या तुम्हें ये भी पता है? और ये भी पता है कि ये रुद्र की दोस्त है, और ये भी कि ये वैम्पायर कब बनी थी? क्या चक्कर है भानु? कहीं तुमने ही तो इसे... अरे ये क्या बोल रही हो भूरी, तुम पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोलती हो। तो फिर तुम्हें कैसे पता ये वैम्पायर कैसे बनी? अरे इसे रुद्रा ने वैम्पायर बनाया था। रुद्रा ने? तुमने तो कहा वो उसकी दोस्त है। हाँ, पर ये मर गई थी ना। मर गई थी? तुम्हें ये भी पता है? और नहीं तो क्या। क्या? और नहीं तो क्या? साफ साफ बताओ ना, तुम्हें कैसे पता है? वो ऐसे, क्योंकि मैंने अपने हाथों से उसकी जान ली थी। तो ये बात है, तो ऐसा पहले बोलना था ना। मुझे तो सवाल पूछ पूछ के भूख लग गई। मेले में इतने मजे करके आई मैं, और अब फिर से भूख लग रही है। अरे भानु, तुझे पता है आज मेले में पटाखे जलाए जाएंगे, पूरे शहर में दिखेंगे वो। अच्छा? हाँ, और नहीं तो क्या, पक्की खबर है। क्या है ना कि पटाखे से जलाने वाले का शिकार करने से पहले मैंने उसको पूछ लिया था। अरे तो अब पटाखे कौन जलाएगा? कोई ना कोई मिल ही जाएगा। अरे क्या मेरी दीदी फिर से मुझे डराने आ गई? दीदी? पर क्या बातें हो रही से? किसी दीदी के इंतजार में थे तुम? दीदी तो ना आई, पर रानी जरूर आ गई है। ये तो वही है महल वाली रानी।
और बिन राजा की भी। बिल्कुल सही। तो कहो रानी, मैंने तुम्हें जेल से अपनी झूठी कहानी बोल के बचाया, उसके लिए मुझे शुक्रिया कहने आई हो, या ये झोपड़ी तुम्हारा महल है? हाँ? रानी का महल झोपड़ी है, रानी का महल झोपड़ी है। जी तो चावे है, इन्हें जान से मार दो, चपाने से कैची जैसी चढ़ती है, पर बच्चे हैं ये जई समझ के छोड़ देती हूँ। अरे ना ना, मैं तो तुम लोगों के साथ बातें करने को आई थी। बातें? तुम्हारे पास उस रुद्र से लड़ाई करने के अलावा और भी काम है? बिल्कुल सही। बेटे भानु, मैं तो ये पूछ रही थी कि तूने खाना खाया के? क्यों, अब सराय में होटल भी खोल दिया है तुमने? अरे छोरी चुप कर जा, मैं भानु से बात कर रही हूँ। अच्छा, मुझे लगा दीवार से कह रही हो, क्योंकि भानु होता तो जवाब देता, पर भानु तो इसकी तो ए लड़के देख हमारी आंखों में। इसकी आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी दिखेगी। मोती, मोती या बिंद? चल चुपचाप खड़ा हो जा। चुपचाप खड़े हो जाना है। अच्छा, तो भानु फिर से नाटक कर रहा है। क्या यार भानु, तू इस बुढ़ी रानी की बात मान रहा है? तू चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी हो जा। चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी हो जाना है। अरे भूरी, रानी ने तो तुझे पकड़ लिया। अरे जो लड़का होश में कैसे आ गया? अभी अभी तो वश में किया था। ए लड़के, मुझे अपना नाम तो बता। मेरा नाम भानु है। काम तो कर रहा है हमारा वसीकरण। और भानु, ये देखना बाहर चांद कितना बड़ा लगता है। आज पूर्णिमा की रात है। अरे ये छोरी फिर से होश में आ गई, और अभी अभी तो। हाँ, कितना बड़ा है, कितना सुंदर भी। तुम्हें अब समझी, मेरे वश में तो ये आ रहे हैं, पर ज्यादा वक्त के लिए ना आ रहे हैं। पर क्या ये इसलिए हो सके कि मैं दोनों को एक ही साथ वश में करने की कोशिश कर रही हूँ? हाँ, हो सकता है। मैं मानना चाहूँ या ना चाहूँ, बूढ़ी तो मैं हूँ, और शायद बूढ़े होने के साथ ये शक्तियाँ भी घटती होंगी वैम्पायरों में। अरे मरने के पता, मैंने वैम्पायर पे किताब थोड़ी ना पढ़ी है। एक काम करती हूँ, इस भानु के ऊपर ही वशीकरण करती हूँ। असली खिलाड़ी वही है। ए भानु, हमारे पास तो आ, इधर उधर दौड़ाना तो बंद कर। हाँ बोलो, बिना महलों वाली रानी। जहाँ से तू आया है छोरे, मुझे वहाँ लेकर चल। तो जहाँ से मैं आया हूँ, मैं वहाँ आपको लेकर चलूंगा। अरे भानु, अब कहाँ जा रहा है भाग के? ओफो, ये भानु भी पता नहीं कब तक ये नाटक जारी रखेगा। भानु देखना, कितना सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पटाखे हैं। भानु, अरे भानु लौटा नहीं, कहाँ गया? भानु, वो बुढ़ी रानी भी नहीं दिख रही है। ये भानु सड़क की तरफ क्यों भागे जा रहा है? अरे छोरे, आंखें खोली रख के भाग। रात के वक्त ट्रकें चलती हैं, वो भी रफ्तार से। ये तो ना रुकेगा, मन नहीं रफ्तार बढ़ानी होगी। अब आया ना तू पकड़ में। अरे मैं कह रही थी कि
तो ट्रक ने उड़ा दिया। उस रात जब तमन्ना भानु के झोपड़े से बाहर निकली तो भूरी ने भानु के सामने कई सवाल शुरू कर दिए। जब भानु ने भूरी के सवालों का अच्छी तरह से जवाब दे दिया तब जाकर भूरी का दिमाग शांत हुआ। पर तभी वहां रानी आ गई और अपना वशीकरण आजमाने लगी। दरअसल वो भानु पर वशीकरण करके उसके बारे में जानना चाहती थी, इसलिए उसने भानु को अपने साथ उसके घर चलने के लिए कहा। पर अभी भानु और रानी भागते हुए सड़क पर पहुंचे ही थे कि तभी एक ट्रक उन्हें उड़ाता हुआ निकल गया। भानु देखना, कितना सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पटाखे हैं। भानु, अरे भानु लौटा नहीं, कहाँ गया? भानु, वो बुढ़ी रानी भी नहीं दिख रही है। ये भानु सड़क की तरफ क्यों भागे जा रहा है? अरे छोरे, आंखें खोली राख के भाग। रात के बकत ट्रकें चलती हैं, वो भी रफ्तार से। ये तो ना रुकेगा, मन ने ही रफ्तार बढ़ानी होगी। अब आया ना तू पकड़ में। अरे मैं कह रही थी कि अरे इन लोगों को तो ट्रक ने उड़ा दिया। पटाखे भी फूटने बंद हो गए हैं। मैं ठीक से देख भी नहीं पाई, सब इस भानु की वजह से। और नाटक करना है या मन अभी तक भरा नहीं तुम्हारा? अभी यहीं पढ़े रहे सारी रात। ओ, तो तुम्हें पता चल गया था कि मैं नाटक कर रहा हूँ? और नहीं तो क्या, उस ट्रक की टकराव से तुम्हारा क्या होगा? अब उठो, या पैरों की हड्डियां अभी भी टूटी हुई है? अरे नहीं नहीं, ये तो अभी ठीक हो जाएगी। हो गया। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब क्या हो गया? अरे मेरी चप्पल नीले रंग की थी, मुझे बहुत प्यारी थी, कहाँ चली गई? और ये कमीज भी देखो ना, फट गई। अरे ये रही तेरी चप्पल। अरे वाह भूरी, तूने तो ढूंढ ली चप्पल। आंखें बहुत तेज है तुम्हारी। हाँ हाँ, मूंगफली जो खाई थी। अरे ये रानी तो अब तक लेटी हुई है। अरे भानु रुको तो, मैं भी आई। अरे रानी, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे हाथ तो टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। अरे भानु, ये तो कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। देख, हो गया ना ठीक। अब तू मन ने बता, तू ठीक है? तुझे भी तो टक्कर लगी थी ना, तुझे चोट ना आई? नहीं, मैं आपकी तरह बुढ़ा थोड़ी हूँ। अरे मजाक ना कर, टक्कर बहुत जोरदार थी, मारे जैसे को भी हिला के रख दिया। तो तेरा क्या हुआ होगा? आपके जैसे को भी हिला के रख दिया। आप कोई खास हो? हाँ खास है ना, उस झोपड़ी की रानी है। अरे छोरे, मजाक बंद कर और साची साची बता, तन्ने कहीं भी चोट ना आई? कमीज इतनी बुरी तरह फट गई तो भी? बिल्कुल नहीं। पर मैंने तो अपनी आंखों से तन्ने उस गाड़ी की चपेट में आते हुए देखा था। हाँ, पर देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर कैसे, ये पूछना चाहती हो? अरे वो इसलिए क्योंकि मेरे पास ताकत है। ताकत है? कैसी ताकत है? बता दूं भूरी? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ बता मन्ने, कैसी ताकत? मूंगफलियों की ताकत। चल चल भानु,
में जाके और पटाखे देखते हैं। हाँ हाँ चलो। पर कैसी ताकत है इसके पास? तो आखिरकार वो लंबी रात खत्म हुई और अगली रात होते ही फादर रुद्र से मिलने आ पहुंचे, क्योंकि उन्हें अभी भी उनके सवालों के जवाब नहीं मिले थे। आया। अरे फादर, आप आइए आइए। आई एम सॉरी रुद्रा। अरे कोई बात नहीं फादर, मुझे कौन सी बीमारी हो जाएगी। आई मीन टू से कि आई एम सॉरी कि मैं कल नहीं आ पाया, थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। ये लीजिए पानी पीजिए। और अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ मैं अब ठीक हूँ। क्या रानी सा सराय पर नहीं है? नहीं, वो कुछ काम से बाहर गई हैं। आपको कोई काम था उनसे? नहीं, कुछ खास तो नहीं, पर मैं चाह रहा था कि हम लोग एक बार फिर से इस बारे में एक साथ बैठकर बात करते तो बेहतर होता। किस बारे में फादर? कल की खबर तो सुनी होगी तुमने। ओ हाँ, सुबह सुबह ही सुना, वो मूंगफली वाला। एंड तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि ये काम किनका है। जानता हूँ फादर।